और रूस पर जैसे जैसे यूक्रेन पलटवार कर रहा है वैसे वैसे ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास भी 7वें आसमान पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी आत्मविश्वास ने ज़ेलेंस्की के लिए अब एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के इस बयान के बाद रूस बुरी तरह से भड़क गया और ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है कि रूस के परमाणु हमले से पहले नेटो देशों को ही उस पर स्ट्राइक कर देनी चाहिए। दुनिया के सामने पहले ही परमाणु हमले का खतरा दस्तक दे रहा है और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के नए बयान ने न्यूक्लियर वॉर पर नया घमासान मचा दिया है। इस नए घमासान की स्क्रिप्ट को समझने के लिए ज़ेलेंस्की के बयान को समझना जरूरी है। रूस की तरफ से परमाणु हमला हो उससे पहले नेटो देशों को आगे आकर स्ट्राइक कर देनी चाहिए। यानी ज़ेलेंस्की सीधे सीधे नेटो देशों को उस युद्ध का न्योता दे रहे हैं जिस युद्ध की कल्पना भर से दुनिया कांप जाती है। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के बयान की न सिर्फ वैश्विक आलोचना हो रही है बल्कि रूस को भी यूक्रेन पर आरोप लगाने का मौका मिल गया है। रूस की तरफ से ज़ेलेंस्की के बयान को टारगेट करते हुए आरोप लगाया गया है कि ज़ेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं। Обов'язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи, контролюються окупантами. Настане день і жодне газоє. ज़ेलेंस्की के रूस पर दिए बयान की सिर्फ रूस नहीं बल्कि पूरी दुनिया में निंदा होने लगी है। निंदा ऐसी हुई कि उनके सलाहकार को ज़ेलेंस्की के बयान पर सफाई तक देनी पड़ी। लेकिन समझाने की जरूरत है कि आखिर ये पूरी समझने की जरूरत है कि आखिर ज़ेलेंस्की का जोश क्यों हाई है। खबर तो ये भी है कि ज़ेलेंस्की का परमाणु हमले वाला बयान वैश्विक स्तर पर निंदा की वजह बन गया है, जिसके चलते ज़ेलेंस्की के एडवाइजर को बीच बचाव में उतरना पड़ गया और ये बताना पड़ा कि ज़ेलेंस्की के बयान का असल मतलब क्या था। और आइए अब आपको ये भी दिखाते हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की क्यों इतने आत्मविश्वास में हैं और क्यों वो नेटो देशों को संभावित खतरे से पहले दुश्मन पर हमला करने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल नेटो देशों से मिल रहे हथियारों की बदौलत यूक्रेन रूस को लगातार भारी नुकसान पहुंचा रहा है। रोजाना रूस के सैन्य ठिकानों और उसके आर्टिलरी यूनिट को तबाह करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के सैनिक लगातार रूसी सेना को करारा जवाब दे रहे हैं। बावजूद इसके रूस की तरफ से संप्रभुता की रक्षा के लिए परमाणु हमले की बातें लगातार कही जा रही हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की के तेवर भी हाई हो गए हैं और वो नेटो देशों को रूस के खिलाफ स्ट्राइक करने की सलाह दे रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के बगहा में आतंक मचा रहे आदमखोर बाघ को मारने के आदेश दे दिए गए हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने यह आदेश दिया है। बाघ को मारने के लिए शूटर की टीम गठित भी कर दी गई है। और आपको बता दें, बाघ अब तक 7 लोगों को मार चुका है। दरअसल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से ये बाघ भाग निकला था, लेकिन अभी तक वन विभाग के कब्जे में नहीं आ पाया है। जिसके बाहर निकलते ही आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। इस बाघ की वजह से आसपास के इलाकों में दहशत फैली हुई है। बाघ की वजह से पिछले कई दिनों से लोग खौफ में जी रहे हैं। हालांकि बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग के 400 कर्मचारी मुस्तैद किए गए हैं। बाघ ने अब तक 7 लोगों की जान ले ली है। गांव वालों का कहना है कि वन विभाग केवल आश्वासन देता है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। बाघ अभी भी खुले में घूम रहा है। और बिहार के बगहा में गांव वाले इन दिनों दहशत में जी रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आदमखोर हो चुके बाघ की वजह से लोगों में खौफ का माहौल है।
दरअसल गोवर्धन इलाके के डुमरी गांव में एक और आदमी को बाघ ने अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद गांव में पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा शुरू कर दिया और वन विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पिछले 25 दिनों से बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक बाघ काबू में नहीं आ सका है। अब तक इस बाघ ने 7 लोगों को अपना शिकार बनाकर मौत के घाट उतार दिया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर आसपास के गांव में आदमखोर बाघ